हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और धनेश कुकसे के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए मयूर के ने सामना करेंगे नंदन पाटिल। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ सर्कल में है। मयूर के ने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पहली गेंद आगे रखा था, कवर ड्राइव किया सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत मयूर केने की। हालांकि मयूर केने इस सीजन में बहुत ही इंप्रेसिव और इफेक्टिव गेंदबाजी कर चुके हैं। मेरे साथ कमेंट्री दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा ओमकार शेट्टी है। ओ बढ़िया गेंद, बाल बाल बच गए वहां पर। रन चुराते हुए बैट्समैन, अंपायर का इशारा बाई का। क्या गेंद थी और छोटी बैकलीफ से बचाने की भी कोशिश की थी नंदन पाटिल ने। जबरदस्त शुरुआत मयूर केने की। अनप्लेबल यॉर्कर होता आणि सन्मान देण्याचा प्रयत्न नंदनचा जरूर झाला। यष्टीरक्षक देखील बीट झाला, एक सिंगल मिळती ऑन दी मार्क साईश खारबाव। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। ऑफ स्टोर्स खेला है, एक रन आता हुआ स्कोर में। 1 से 2 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। साइंस टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई निलेश जाधवचं आगमन होता मन फ्रॉम चौधरपाडा। त्यांचं देखील करूयात आपण मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत। वन ऑफ द ग्रेट लेजंड क्रिकेटर पडघा विभागातील चांगली बॉलिंग होती है या मॅचच्या दरम्यान। मयूर केने बॉल बिगिनिंग इज हाफ डन, सुरुवात फार चांगली केली है भावे सर। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स निकल के मारा है गेंद को मिड ऑन पे खिलाड़ी, लेकिन बहुत तेज कदमों से भागते हुए रन पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर 3 पर। बहुत धीमी शुरुआत। अगला मुकाबला धनेश कुकसे पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और असरार अंसारी फैम टीम हमजा स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद सेमीफाइनल रहेगा गिरामीन का। हम थैंक्स कहेंगे सोना देवी टेमगर को, काफी देर से इंतजार भी कर रहे। सचिन पवार बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर है। आणि सध्या जर आपण पाहिलं तर बंटी स्पोर्ट्स फक्त 10 खेळाडूंना घेऊन उतरली आहे, म्हणजे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फक्त एकच खेळाडू आहे। पाहिजे त्याचा फायदा उचलून दिला जाईल का एका ओव्हर नंतर? यस, हा अगदी बरोबर। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक रन से स्कोर 4 पे पहुंचा। क्या शुरुआत की है मयूर केने ने। मैंडेटरी पावर प्ले में आजादी बल्लेबाजों को अभी तक नहीं दी है। मयूर केने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ड्राइव किया हवा में, पहले बाउंस पे पवन के पास और यहां रन आउट। आधी अधूरी टीम, लेकिन ओव्हर तो पूरा। अगदी चांगली बॉलिंग केली, कारण माहिती आहे जर आपल्याला 3 बॉलची पेनल्टी या मॅच मध्ये लागली आहे तर पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्ले मध्ये तो दबाव भरून काढणं फार गरजेचं आहे। आणि आपण म्हणू शकतो की मयूर केनेनं तेच केलंय। ॲज अ कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही भूमिका दाखवत असताना फक्त 4 धावा, म्हणजे ज्या 3 बॉलची जी पेनल्टी आहे त्याचा कुठेतरी जो एक फरक आहे ना तो इथे काढण्याचा प्रयत्न मयूर केनेनं जरूर केलाय। Excellent over turn from Mayur Kene. Consider only 4 runs and Akshay Patil gets run out. New batsman in, wonder boy of Kharbao, Pranay Patil, who made half century in this tournament. One of the informed batsmen to follow the captain Deepak Madhvi, heart of Bhiwandi.
the full form player. That marks end of the first over. Score is 4. Very slow start here. Is going to be Pawan Kene. Even Pawan open the bowling attack from Pimplas end. You are watching late Balwant Seth Trophy Pimplas 2021 from Pimplas historical ground in BC4 city cricket format. The match between Bunty Sport and Saiz Kharbao. Today is a cool noon here. Still climate is very good. First ball this time. Hits in the air. Could be caught. Yes, gone. This is the big wicket and Pranay Patil is out for duck. Tricky start from Saiz Kharbao because only 4 on the board, 2 wicket has fallen now. Akshay is out for 2 and priceless wicket. Pranay is out for duck. New batsman in, wicket-keeper batsman Videsh Patil. Excellent start from Nilesh Desle from team Bunty Sport Borioli. Today is I think absence of Suraj Kene also. Captain Bablu Patil not included in play 11. But this is the positive cricket from even Pawan and Mayur Kene. They don't take the pressure of absence player. Pawan, ball this time try to catch fine delivery. Extra bounce and extra pace. Beats Nandan Patil. It has been a wonderful start from Bunty Sport. Shot, cuts that ball beautifully through the backward point boundary for 4. Classical stroke played by Nandan Patil. Nobody patrolling at backward point, 4 runs. His score is 8 for the loss of 2 wickets. Another beautiful square cut and ball is racing all the way to the point boundary for 4. Back to back. Nandan Patil. Back to back 2 classical boundary. Nandan frees his arms now in good touch. He is on 9 and his score is 12 for the loss of 2 wickets. Saiz Kharbao losing a toss batting first here. Next match Hamza 11 versus Danesh Kukse. Another punch in the air. Yes, he's gone. Pratik Vishesh there. Heart of PTC. No mistake made at all and Nandan on his way. What a player he is. One of the focus all-rounder in Taluka cricket. Next batsman Marta Kyana Karta, the captain of Saiz Kharbao, the informed all-rounder, the informed captain Deepak Madhvi, heart of Bhiwandi. But I think it has been a wonderful bowling so far from Bunty Sport Borioli. First to Mayur Kene consider 4 runs, 1 batsman get run out. Then Pawan Kene claim 2 wickets, consider 8 runs. Lot of depend on Deepak Madhvi. He played a fantastic knocks against Challenge
25 runs and 3 wickets. Pawan Kene, this is the good battle. Facing him, Deepak Madhvi. Oh, beauty, beauty, but equally played. Straight to Vaibhav Patil with his stroke through for 1. That marks the end of the second over. His score is 13 for the loss of 3 wickets. 2 ओवर की समाप्ति 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। कमाल की बॉलिंग इस वक्त बंटी स्पोर्ट बोरियोली की हम देख रहे। मैंडेटरी पावर प्ले पुअर प्ले साबित होता हुआ साइंस खारबाओं के लिए। हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और धनेश कुकसे की कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इसके बाद हमजा स्पोर्ट और धनेश कुकसे, उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला गिरामीन का, उसके बाद सिटी का सेमी और उसके बाद ग्रैंड फिनाले। लगभग 2.5 घंटे लेट हमारा शेड्यूल चल रहा है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी फैसला करेंगी आपको मान्य करना होगा। तीन बॉल का पेनल्टी बंटी स्पोर्ट को मिला है। जब वो चेस करेंगी तो 5.3 ओवर्स में उनको चेस करना होगा। गेंदबाजी में अजय कदम को बुलाया है। फील्ड की जमावट 4 खिलाड़ी सर्कल में है, दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड आप देख रहे हैं। लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान चषक पिंपलास 2021। अजय इस मर्तबा एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे मिड विकेट पर। अंपायर की तरफ आशा भरी नजर, 1 रन आता हुआ। एक रन से स्कोर 14 पे पहुंचा। सफाई से तो नहीं खेल पाए थे दीपक मडवी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद चली गई डाउन दी ग्राउंड। अजय कदम इस मरतबा ऑन दिया, आप उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। लोधा जब से आया ये गाना काफी चल रहा है। मच निडेड बाउंड्री, ज्या फटक्याची नितांत गरज होती, कारण मागचे 2 षटक पवन केने आणि मयूर केने यांचा बोलबाला राहिला। त्यामुळे साईश खारबावला या मॅच मध्ये वापसी करणं फार गरजेचं होतं, कारण वंडर बॉय अगदी सस्तात परतले। नंदन पाटीलनं फार चांगली बॅटिंग केली असं म्हणावं लागेल, कारण 2 चौकार त्याच्या बॅटमधनं जरूर आले। त्यानंतर अक्षय तो स्वस्तात बाद झाला आणि आता कॅप्टनच्या सोबतीनं विरेश पाटीलला व्हेरी फर्स्ट बॉल एक डायनामिक धक्का इथे दिलाय आणि त्या षटकारानं धावफलक फ्लाय होतं वेगानं। टीमची टोटल 2-0 20 धावा। कमाल का शॉट खेला विरेश पाटिल ने। अजय कदम थोड़ा कदमों को चूक गए थे पिछली गेंद पर। हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, धनेश कुकसे के कैप्टन आपको रिपोर्ट करना है। अजय कदम, ओ बढ़िया गेंद, 1 रन बना। देखना है कि अंपायर क्या निर्णय देते हैं। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 21 रन। अंपायर फैयाज शेख और अंपायर प्रसाद, जबकि अंपायर अजीज शेख इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में।
अजय कदम सामना करेंगे दीपक मडवी। बहुत कुछ डिपेंड है दीपक मडवी पे। ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहता, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के बैट्समैन को फॉलो करके गेंद की थी अजय कदम ने। आज आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में रोहन पाटिल उर्फ बंटा सेठ छाए हुए। राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे अजय कदम। फिर से अंदर लगी, चाइनीज कट लगा, पीछे निकल गई है और रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन लकी स्ट्रोक हम कहेंगे। दीपक को 2 रन मिलते हुए, साइंस को 2 रन, 23 रन। क्या बॉलिंग हो रही है बंटी स्पोर्ट्स की तरफ से। अतिशय चांगली क्रिकेट स्पर्धा आपल्या समोर रंगती आहे। नक्कीच रोहन पाटील यांच्या वडिलांच्या नावाने ही क्रिकेट स्पर्धा जरूर आहे। मग उमेशदादा पाटील, प्रमोददादा म्हात्रे, सचिनदादा मस्के, मेघनाथ मस्के, इंद्रपालदादा मस्के, विशाल मस्के, निकेश मस्के, यश मस्के, अनंत मस्के, कौशिक म्हात्रे, राज माळी, दर्शन माई, साजन पाटील, पप्पू घरत, शिवदास कामणकर, रोहन पाटील आणि राज पाटील आणि आकाश घरत या सगळ्यांचं फार मोठं योगदान आहे। अजय स्विच हिट की कोशिश, घी सीधी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, टेढ़ा कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति, अभी तक कंट्रोल बॉलिंग है, 23 रन है, 3 विकेटें गिरी है। केतन पाटिल को इस वक्त अरुष जुकर नायगांव ने ऑल द बेस्ट कहा है। अगला मुकाबला पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुकसे बनाम असरार अंसारी फैम टीम हमजा स्पोर्ट। भावेश पवार का जवाब देने के लिए तैयार मुनाफ शेख। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए पवन केने को कंटिन्यू रखा गया है। सोच बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि दीपक मडवी पिच पर है, वीरेश पिच पर है और बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन मयूर केने चाहते हैं कि 1 से 2 विकेट और निकाल दे तो दबाव आ सकता है। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होती हुई पवन केने। विवेक शेलार, आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है प्लीज। पवन केने छोटे रनअप से, इस मर्तबा गेंद घूमी, बहुत बढ़िया कोशिश लेकिन नहीं पहुंच पाए। नो मैंस लैंड में गेंद चली गई। देखिए पवन केनी की खासियत उनका ये कि जगह से तेज भी करते हैं, गेंदों को टर्न भी करते हैं और उनको अतिरिक्त बाउंस भी मिलता है। म्हणूनच तर चर्चेत राहिला हा खेळाडू भिवंडी विभागामध्ये किंवा भिवंडीच्या बाहेर देखील प्रचंड इच्छाशक्ती त्याच्यामध्ये आणि त्या इच्छाशक्तीला गुणवत्तेला नेहमीच तो न्याय देत आलाय। 25 रन 3 विकेट। स्विच हिट की कोशिश, बीट किया, फिर कमाल की बॉलिंग हो रही है पवन केने की तरफ से। A1 पवन, वाकई में आजकल A1 ही काम चल रहा है सब जगह उनका। अच्छी गेंद, रोकने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइड के तौर पे 5 रन। डूबते को तिनके का सहारा, और ओमकार मराठी में क्या कहते हैं? बुडणाऱ्याला काठीचा आधार। आणि अगदी सध्या ही परिस्थिती तशीच काही आहे। हा चौकार आला आणि धावफलक पुढे सरकत आहे। टीमची टोटल 30 30 रन हो चुके हैं। पवन केने, इस मर्तबा उल्टी बैट लगी है लेकिन सेफ लैंडिंग होती भी, बढ़िया फील्डिंग, डीप में थ्रो पहुंचा और आउट। लेट स्टार्ट लिया था वहां पर वीरेश ने, रन आउट हो गए। स्कोर इस वक्त
31 रन हुए और 4 विकेटें गिरी है। नए बैट्समैन आदित्य भोईर बल्लेबाजी को आए हैं। इस सीजन में पहला गोल्डन सिक्स उन्होंने लगाया था केतन मात्रे के सामने नारायण स्मृति चषक में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले फैम टीम है। बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से। नीलेश देसले बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। बमन ओ बढ़िया गेंद, लेकिन निकल गई बीच में से। 4 बाई के रन। ये ओवर में 9 रन अतिरिक्त आए और ये महंगे पड़ सकते हैं बंटी स्पोर्ट्स को। बैट्समैन बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, शॉर्ट टर्मिन के खिलाड़ी बीट हुए। तेज की थी, निकल गई 4 रन। एक खिलाड़ी और बढ़ाया जा रहा है वहां पर। स्कोर है इस वक्त इस चौकी की मदद से चौथे ओवर में 35 रन 4 विकेट। डेथ ओवर में देखना है कितने रन दीपक मडवी जुटा पाते हैं। एक और गेंद पीछे सरक रही है। अंपायर ने क्या घोषित किया है? वाइड है, फिर ओवर थ्रो हुआ है। 2+1 3 रन। पवन के ने दिवाली समाप्त होने के बाद बोनस दे रहे। ये रन बहुत महंगे पड़ सकते हैं जब आपको 3 बॉल का पेनल्टी मिला है। और स्कोर है इस वक्त 38 रन 4 विकेट। पवन खींच के मारा है, एलिवेशन नहीं है, पीछे खिलाड़ी और आदित्य भोईर 0 पे आउट। पवन केने ने अब तक 3 विकेटें ली है। और इस टूर्नामेंट में 5वीं विकेट है। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 38। डेथ ओवर बचे लेकिन कंट्रोल, एक गेंद बाकी है, सॉरी 1 टू गो। देखिए अभी भी बहुत कंट्रोल कर लिया है बंटी स्पोर्ट्स ने। कहते हैं आधा अधूरा प्यार, आधा अधूरा ज्ञान। सब नाकामी की निशानी है, लेकिन आधी अधूरी टीम ने पूरा परफॉर्म किया है। दूसरा कैच पकड़ा प्रतीक ने। नए बैट्समैन हर्षद पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं। दीपक मडवी पे बहुत कुछ डिपेंड है, किस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं। धनेश के कैप्टन, यस प्लीज आपको आ जाना है विवेक शेलार। पवन दीपक को स्वीप करने की कोशिश, पीछे सरक गई गेंद, छुड़ा लिया रन। ओवर समाप्त होते हुए 4, अभी भी कंट्रोल बॉलिंग है। 39 रन है, 5 विकेटें गिरी है। डेथ ओवर के 2 ओवर में क्या होता है ये सुनते हैं ओमकार शेट्टे से। 4 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाला। रन्स आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर चांगल्या झालेत, कारण 39 10ची सरासरी सकाळच्या सत्रामध्ये त्यापेक्षा थोडीशी कमी जरूर आहे। मात्र ड्यू फॅक्टर आहे विकेटवरती, त्यामुळे रन्स बनवणं थोडंसं कठीण जातं। मात्र आता जर आपण वेळ पाहिली तर स्पर्धा थोडीशी उशिरा सुरू झाली आहे। 12 वाजून मिनिटं झाली आहेत 15। सूर्यदेव देखील अगदी आता डोक्यावरती आलाय आणि सूर्यकिरणांचा प्रकाश आपल्याला पाहायला मिळतोय। जे ड्यू फॅक्टर होतं ते आता निघून गेलाय, त्यामुळे आता रन्स बनायला सुरुवात जरूर होईल। आणि समोर टीम जर आपण पाहिली तर अगदी
ज्या टीमनं मोठं मोठं टार्गेट या टुर्नामेंट मध्ये चेस केलंय, बंटी स्पोर्ट्स 82 धावा ज्या संघानं सक्सेसफुली चेस केलेत RD440 सारख्या एक नामांकित संघासमोर, त्यामुळे 2 ओव्हरमध्ये कमीत कमी इथनं 22 ते 23 धावा बनवावा लागतील. आणि पाहायचं टीमचा कॅप्टन, टीमचा नेता दीपक मडवी ते काम इथनं करेल का. पहिलं षटक टाकलं मयूर केने, धावा Yes, खर्च sir. केल्या P1 मध्ये 4. ओमकार, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैच के बाद टॉस होगा. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने रिपोर्ट करायचं हे विसरू नका. मैच के बाद टॉस होगा. बॉल तयार. सेकंड स्पेल मध्ये आलाय मयूर केने, त्याच्या अगेन्स्ट स्विचिट खेळायचा होता. भिवंडीचं क्रिकेट म्हटलं तर या स्विचिटच्या फटक्याचं जनक म्हणून दीपक मडवीची ओळख आहे. त्यामध्ये त्याला आलंय अपयश. चेंडू जातो डॉट. कारण दबाव बनलाय, विकेट्स फार गमावलेत, विकेटचा ग्राफ फार मोठा आहे. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं अर्धा संघ परतीचा प्रवास करतोय. हा फुल टॉस आणि चेंडू फेकून दिलाय. बीमर होता आणि त्याच्यावरती येतोय हा खणखणीत षटकार दीपक मडवीच्या बॅटमधून. +6 कॅप्टन आणि अगदी कॅप्टन नॉक दीपक मडवीच्या बॅट मधून. स्विच हिटचा प्रयत्न, यावी अपयश. फ्रीटचा बॉल होता, गरज होती का, अगदी हा प्रश्न तर जरूर आहे. फ्रीटचा बॉल तुम्हाला तुमची मर्जी तिथे तुम्ही खेळू शकत होता. स्विच हिट एक थोडासा कठीण फटका, लगी तो आबाद नाही तो बर्बाद. मात्र फ्रीटचा जो चेंडू होता तो मात्र गमावला साईश खारबावनं. मयूर कमबॅक करत असताना पुन्हा एकदा शफल झाले. ऑन साइडला खेळायचं होतं, विकेटच्या फार डीप गेले होते. दीपक मडवी वापर करतात विकेटचा. ऑफ स्टिकला जाऊन स्टान्स घेतला होता. मयूर देखील फार हुशार आहे, अगदी बॅट अँड पॅड मध्ये समोर होता आणि बीट करून जातोय दीपक मडवीला. मयूरचा स्पेल आतापर्यंत आपण पाहिला तर 11 रन त्यानं खर्च केलेत. 1.3 षटकांचा खेळ गोलंदाजीमध्ये करत असताना. बॉल तयार, बॉलिंग मार्कवर. अजून एक सुंदर बॉल आणि हा चेंडू देखील जातो डॉट. एक बीमर त्याच्यावरती षटकार आणि बॅक टू बॅक जर आपण पाहिलं तर 4 चेंडू निर्धाव देखील टाकलेत दीपक मडवी समोर. हा फार चांगला कमबॅक आहे मयूर केनेचा. कारण ज्यावेळी तुम्ही सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग कराल, जे टार्गेट सेट केलं जाईल तुम्हाला ते 5.3 षटकांमध्ये करायचंय. कारण उशिरा पोहोचला संघ बंटी स्पोर्ट्स. 3 बॉलची त्यांना पेनल्टी लागली आहे. त्यामुळे लक्ष सुद्धा धनेश 11 कुकसे आणि अमजा स्पोर्ट्स. आज टुर्नामेंटचा अंतिम दिवस आणि कोणताही संघ उशिरा दाखल झाला तर त्या संघाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. 47 जावा. अंतिम बॉल मयूर केनेच्या स्पेल मधील आणि तो देखील यॉर्कर. काय बॉलिंग केली आहे मयूर केनेनं. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 10 खेळाडू होते, एकच खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर होता. मयूर केनेनं तिथे खर्च केला फक्त 4 आणि नंदन पाटीलला त्यानं एक यॉर्कर टाकला, तो अनप्लेबल होता. अक्षयच्या अगेन्स्ट त्यानं 2 यॉर्कर टाकले. या षटकामध्ये दीपक मडवीच्या समोर आला, त्याला देखील त्यानं शांत ठेवलं. 4 चेंडू त्याच्या समोर निर्धाव टाकले, एक नो बॉल त्याच्यावरती षटकार आला आणि त्यानंतर हा चेंडू देखील त्यानं यॉर्कर हाताळला हर्षद पाटील समोर. आणि 5 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर धावफलकावरती साईश खारबाव जाऊन पोहोचली आहे. 47. विवेक शिलारचं आगमन होतं. वेलकम विवेक, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आणि हर्षदनं जर 3 षटकार मारले पूर्ण ओव्हर मध्ये तर अतुल चौधरी जे टीमघरचे आहेत त्यांच्याकडून पारितोषिक 1000 रुपयाचं, जे सामाजिक कार्य करतात टीमघरचे त्यांच्याकडून हे पारितोषिक लावण्यात आलंय. शेवटचं षटक आणि वापर केलाय गोलंदाजीसाठी वैभव पाटील या गोलंदाजाचा.
विवेक शेलार येतोय सध्या, अतिशय चांगली कामगिरी. ज्यावेळी आम्ही देहू रोडला क्रिकेट स्पर्धा कव्हर केली, ऑलमोस्ट रायगड रनरअप ठरली होती. पहिला चेंडू वैभवचा अतिशय सुंदर आहे. हा चेंडू देखील जातोय ते निर्धाव, डॉट बॉल. अफलातून कामगिरी बॉलिंग युनिटने केली आहे. पवन केनेचं षटक आपण पाहिलं, त्यानं देखील फार चांगली कामगिरी केली. मयूर केनेच्या 2 षटकांचा स्पेल अतिशय सुंदर राहिला आणि हे निर्णायक षटक आहे. 6 चेंडू निर्धाव खेळला आतापर्यंत दीपक मडवी, त्यामुळे उत्तर त्याला द्यावं लागेल. दबाव थोडासा बनलाय, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, एक सिंगल मेल बाईटच्या स्वरूपानं, आणि या सिंगलच्या मदतीनं धावफलक स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे 48 या आकड्यावरती. साहेबा मोमिनत आमच्या सोबत ॲज अ ऑफिशियल स्कोरर, तेजस भोईर GTC चे त्यांना साथ देत असताना आमचे कॅमेरामॅन प्रवीण, त्यांचं देखील करू आज आपण वेलकम. ऑन साइडला फटका खेचला, मिड विकेटला बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, अफलातून स्ट्रोक. गुडलेन स्पॉट वरनं चेंडूची लेन पीक करून आडव्या बॅटनं जसा झाडू मारावा अगदी तसाचा स्लॉक स्वीप होता आणि डीप मिड विकेटच्या बाहेर हा उत्तुंग षटकार येतोय. .54 झाला आणि षटकार अजून 2 मारले तर त्याच्यासाठी अतुल चौधरी समाजसेवक टेमघर यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. मागच्याच बॉलवरती कीपरनं मिस्टेक केली, स्ट्राईक मिळाली वैभवला. वैभवच्या समोर फलंदाज हर्षदला आणि त्यांना मारला हा षटकार. 1-1 रन फार इम्पॉर्टंट आहे. ओव्हर द विकेट येतात आणि यावेळी गती फार चांगली आहे, फार चांगली गती या गुडलेन स्पॉट वरती. पीच झाला नंतर चेंडू अगदी खाली राहतोय आणि चेंडू जातोय इथनं डॉट. सिद्दीकजी भावे सरत आमच्या सोबत सातत्यानं दुसऱ्या दिवसामध्ये. सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट म्हटलं की त्यांची कामगिरी ही नेहमीच उल्लेखनीय असते. बॉल तयार, अजून एक सुंदर बॉल अपील झालाय, लेग बिफोर विकेट LBW आणि फलंदाज बाद होतील. इम्पॅक्ट बरोबर होतं, विकेट हिटिंग होत होती, अंपायर तेच पाहिलं आणि फलंदाजाला परतीचा इशारा केलाय. फैयाज सरत त्यांना साथ देत असताना प्रसादजी सहस्त्रबुद्धे सकाळच्या सत्रामध्ये अगदी वेळेवरती. नक्कीच आमची पूर्ण ऑफिशियल जी टीम इथे उपस्थित झाली, त्यांचं देखील कौतुक. प्रेक्षक आज मोठ्या संख्येनं मैदानावरती येतात कारण एक मोठी क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय बलवंत प्रतिष्ठान चषक आपल्या समोर रंगत आहे. अतिशय चांगला निर्णय अंपायरच्या माध्यमातून. बरोबर मधल्या स्टिक वरती जाऊन चेंडू आदळत होता, तेच अंपायरनं पाहिलं. फार क्लोज निर्णय होता, मात्र फैयाज यांच्याकडे अनुभव फार मोठा आणि तोच फायदा इथे सध्या त्यांना मिळतो ॲज अंपायर. इथे फटका चांगला, फ्लिक ऑफ द रेस्ट, बॉल चाललाय अग्निमाता स्टँडच्या वरतून सीमा पार. शेवट गोड करत असताना या डावाचा टीम साईश खारबाव आणि या षटकाराच्या मदतीनं धाव फलक स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचले 6060 आणि 61 धावा आता बनवायच्यात येणाऱ्या 5.3 षटकांमध्ये. कारण 3 बॉलची पेनल्टी आहे, ती म्हणजे टीम बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली क्रिकेट संघाला. मला मिळालाय प्रीतम माळी, त्यांचा सन्मान आम्ही करतोय रोहन पाटील यांच्या शुभ हस्ते. देखिए अंपायर के गाइडलाइंस के लिए बताता हूं कि बंटी स्पोर्ट्स को 3 गेंदों का जो पेनल्टी है वह आखिर के 3 बॉल का है. जो आखिरी ओवर रहेगा वो 3 बॉल का रहेगा. तो इस वक्त बंटी के सामने 61 का लक्ष्य है. 5.3 ओवर में लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान चषक पिंपलास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मुकाबला चलता हुआ
बंटी स्पोर्ट बोरियोली। ऑनफील्ड अंपायर आपको जाना है, आज काफी डिले हो चुका है। धनेश 11 कोकसे विरुद्ध अमजा स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये केला जाईल टॉस। अमजा स्पोर्ट की कॅप्टन आपको आना है टॉस के लिए। टॉस बॉक्स मध्ये केला जाईल नाणेफेकीचा कौल। अमजा स्पोर्ट्स के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। मैच 6-6 ओवर का ही रहेगा। असरार अंसारी आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है प्लीज। और यश पाटिल के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट विवेक शेलार, ऑल द बेस्ट असरार। यश पाटिल मशहूर बैट्समैन के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं। टॉस का सिक्का मैं आपको बताता चलूं, एक तरफ लेट बलवंत सेठ प्रतिष्ठान का पिंपलास और एक तरफ आकाश घरत ए बी और बंटिया सेठ। टॉस को जीता है इस वक्त धनेश कुकसे ने। समय कम है, ये बताइए कि विवेक टॉस जीता है क्या करना चाहिए? फील्डिंग करेंगे। और कारण तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक पूछूंगा कि पूरी टीम इस वक्त हाजिर है? हाँ हाजिर है, देखते हैं अभी कौन कौन आए प्लेयर, लेकिन है पूरी टीम। तो क्या लगता है पहले ही कप में आप सेमीफाइनल की तरफ देख रहे हैं? हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। असरा टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग करता हूँ। आपको बल्लेबाजी दी है, गेम प्लान 2 किस तरह यूज करेंगे? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। आपके पास भी बहुत नामची खिलाड़ी, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरा मानना है नहीं लेंगे आप? जरूरी है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव टक्कर होने जा रही इंशाल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट। खेल की शुरुआत, टॉस को जीता है धनेश कुकसे ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला। हालांकि हमजा स्पोर्ट्स के पास भी बूम बूम मुनाफ शेख को लेकर हासिब कई पिंच हिटर हैं। केतन पाटिल मैन फ्रॉम वडगर एंड योगेश कोहली। Ketan Patil is the man of the series in Grameen format in JB Cup winner. 137 run made. Rushabh Kate. Oh, what a ball! What a ball! He's the informed bowler. What a start! Just past the nose. Perfume delivery. Extra pace and extra bounce. What a start from Rushabh Kate. He's the wicket taker bowler all season, like 3 seasons. So far claimed 4 wickets in late Balwant Seth Trophy. Rushabh Kate, the trump card bowler of Science Kharbao. Kate turn. Goes to Ketan, his shot and should be a 6. Yes it is. This is the fantastic reply from Ketan Patil. Off the mark in fantastic style now. He is on 6 and Bunty Sport Boryoli 6 without loss. Chasing a target of 61 in 5.3 overs.
This time sweep dash ball. Nicely long chase from Aditya, but meanwhile batsman gets two. You are watching the quarter final between Bunty Sport and Science Carbon. Next quarter final between Danesh and Hamza. Danesh won the toss, elected field first. Then the semi final between Sona Devi Temgar and Veer Bajrang Karevli in Gramin format. Rushabh Kate facing him batsman Ketan Patil. Goes to Ketan, balloon in the air, could be caught. Yes, he's out. What a ball. Rushabh Kate delighted there, claimed the very important wicket of in-form batsman Ketan Patil, who is out for 8, and his score is 8 for the loss of 1 wicket. Nilesh Desle fam team, Bunty Sport Porioli, and Mahendra Patil fam team, Science Carbon. Next match, the sensible decision from captain of Danesh, don't take any risk, won the toss, selected field first. New batsman in Akshay Patil, Yogesh Kohli on his strike. No Akshay Patil on his strike. Large batting to follow, heart of PTC. Pratik Vishay, one of the dangerous customer. Even Pawan Kene. Here goes Rushabh Kate, the wicket taker bowler. Right arm over the wicket. This time batsman is stepping out, a wide signal from umpire. Away from the off stump. Bozin Duzra Molla, 1-2 score now, 9 for the loss of 1 wicket. You are watching late Balwant Seth Pratishthan Trophy, Pimplas. Rushabh turn from Pimplas end. Those passes. Ball this time nicely played, delicate let cut through the gully for 4. What do you think about last stroke? Silky touch, late cut for 4. So his score is 13 for the loss of 1 wicket. लास्ट पर्यंत चेंडूवरती नजर फार चांगली होती, गोलंदाजाच्या गतीचा देखील वापर केला आणि क्रिकेट एक असाच खेळ आहे, कधी कधी शक्तीपेक्षा तिथे युक्ती श्रेष्ठ ठरते आणि अगदी तेच केलं फलंदाजानं अक्षय पाटीलनं आणि त्यानं वसूल केला ऋषभ काटेच्या विरुद्ध चौकार. 13 for the loss of 1 wicket. This time fine delivery, edge of the bat, chance of run out. Yes, Yogesh Kohli, diamond duck back to the pavilion, and that marks end of the very eventful over from Rushabh Kate. Consider 30 runs, claim 1 wicket, 1 batsman gets run out. एक ओवर की समाप्ति 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 4.3 ओवर में यहां से 48 रन चाहिए. लंबा बैटिंग लाइनअप है, देखना है किसको बल्लेबाजी को भेजा जाता है. वैभव पाटिल कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, मैन फ्रॉम कोलियोली, और जो हाईएस्ट चेसिंग किया था बंटी स्पोर्ट्स ने 82, उसमें वैभव का वो सिक्सर जबरदस्त रहा था. अच्छा बैटिंग लाइनअप है, पवन को बचा के रखा है, हार्ट ऑफ पीटीसी प्रतीक विषय को बचा के रखा है. अगला मुकाबला धनेश कुकसे ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. मुनाफ शेख, हासिब, आमिर, देखना है किस तरह से
गेंदबाजी का सामना करते हैं। गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता टीम के कैप्टन दीपक मडवी आए, हार्ट ऑफ भिवंडी। इस खिलाड़ी ने इस सीजन में काफी इंप्रेस किया है। संतोष मडवी, दीपक मडवी, प्रमोद मात्रे BC4 सिटी क्रिकेट में ये वो खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस ए नहीं बल्कि A1 है। दीपक मडवी बहुत कुछ डिपेंड है इनके 2 ओवरों पे। अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं लेट बलवंत ट्रॉफी में। ये सारा लेखा जोखा मैंने गोल्डन फिंगर साहिबा मोमिन। इस मरतबा वाइट से शुरुआत करते हुए लाइन अच्छी नहीं थी, 1 रन आता हुआ स्कोर में 14 रन 1 विकेट। बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले फैम टीम है। देखिए नीलेश देसले भी बहुत स्वभाव के शांत है, लेकिन टीम बहुत अच्छी उतारी है। खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, फेंक दिया गेंद को, 6 रन। से वैभव पाटिल का 6 से खाता खुला। कुल स्कोर ओ अच्छी वापसी, पूछा सवाल, ऊपर लगी थी गेंद, अंपायर फैयाज शेख ने कह दिया लेग बाय। 21 रन हो चुके हैं। अब बैट्समैन अक्षय पाटिल 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं दीपक मडवी का। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओ ऑफिस हिप्स खेलना चाहता, फिर वाइड। कहीं ना कहीं साइड आर्म गेंदबाजी में लाइन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे दीपक मडवी, टीम के कैप्टन। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, शॉर्ट टर्न में बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, फुल टॉस गेंद, बहुत ही करारा ड्राइव, वी की शक्ल में लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, 1 रन बनता हुआ। 23 पे पहुंचा है स्कोर। 61 के लक्ष्य का पीछा करिए बंटी स्पोर्ट बोरियोली। 5.3 ओवर, 3 गेंदों का पेनल्टी लगा था लेट रिपोर्ट करने पर। दीपक मडवी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, फिर से करारा ड्राइव लॉन्ग ऑफ पे। इस मर्तबा मिसफील्ड हुआ है, लेकिन दूसरा लिया नहीं है, काफी नाराज है वहां पर वैभव। 1 रन आता हुआ स्कोर 24 पे पहुंचा है। मुकाबला धीरे धीरे बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाने की तैयारी में। दीपक हालांकि इस ओवर में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए। ओ यॉर्कर, टो क्रैशर आउट LBW। ये उनका हथियार है जिससे उन्होंने विकेट हासिल की, स्विंगिंग यॉर्कर, कोई जवाब नहीं। तीसरा विकेट अक्षय पाटिल के तौर पे। तीन विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर दूसरा ओवर चलता हुआ। रन्स फार झालेत, मात्र विकेट अगदी आता आपण पाहिलं तर थोडा वेगानं गमवत चालली आहे ती म्हणजेच टीम। आपण पाहतोय बंटी स्पोर्ट्स, अजूनही पवनचं प्रतीकचं येणं बाकी आहे। बॅटिंग लाईन फार चांगली आहे टीमकडे, नो डाऊट ॲट ऑल। टार्गेट देखील जर आपण पाहिलं तर एक फायटिंग टोटल आहे, त्यामुळे या मॅच मध्ये ना एक पैसा वसूल मुकाबला आणि क्लोज इन्काउंटर जरूर पाहायला मिळेल। नवीन फलंदाज विकीला प्रमोट केलाय नंबर 5 वरती, पाहिजे त्याच्या बॅटमधनं। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, खाली क्षेत्र है, विकी भंडारी ने कैलकुलेटेड 6 रन।
हा यंगस्टर आणि त्याच्या बॅटमधनं जर आपण पाहिलं तर पहिल्याच बॉलवरती जो दबाव बनला होता ना तो अगदी आता बाजूला फेकून देत असताना हा षटकार आणि षटकारानं धावफलक वेगानं फ्लाय होत आहे. टीमची टोटल 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर 30 झालेत. आता उर्वरित खेळ बाकी आहे 3.3 षटकांचा. याचं कारण का तर 3 बॉलची पेनल्टी या टीमला, त्यामुळे येणाऱ्या 21 बॉलमध्ये रन्स करायच्या जिंकण्यासाठी 31. पण सामना मात्र खुला केलाय. बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर सुरुवात केली केतननं षटकारानं, त्यानंतर योगेशच्या बॅटमधनं काही रन जरूर आले आणि आता वैभव आणि विकी दोघं फलंदाजांना षटकारानं डावाला सुरुवात करतात. देखिए पवन केनी को छुपा के रखा है, प्रतीक विषय को छुपा के रखा है, लेकिन मैच बना दिया है. भले से 3 विकेट गिरे, गेंदबाजी के लिए धीरज आए. एक सवाल है ओमकार, क्या आपको लगता नहीं कि आपने टीडीपीएल में भी पीटीसी को विजय देखा, बीआरपीएल में सेमीफाइनल पड़गा और उसके परिसर का, चाहे सावत हो, अमना हो, नानकर हो, ये पूरा इलाका अब क्रिकेट में बहुत ऊपर जा रहा है. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं. त्या विभागातनं ना या आधीचं क्रिकेट आपण पाहिलं तर शेखर दळवी किंवा सुरेश पारदी हीच नावं आपल्या कानावरती येत होती. मग सध्या तिथलं जे यंगस्टरचं क्रिकेट आहे ते फार वेगानं प्रगती करतात. त्यामागे आमने लोणाड असोसिएशनचं देखील फार मोठं योगदान आहे. पीटीसी मध्ये जे ग्रामीण क्रिकेट एक गाव अकरा खेळलं जातं ते फार डेव्हलप झालंय आणि त्यामुळेच इथनं हे नवे सितारांना टेनिस बॉल क्रिकेट पीटीसी घडताना पाहतीये याचा उल्लेख आवर्जून व्हायला हवा. गेंदबाजी के लिए धीरज, ओ बढ़िया गेंद लहराती हुई बल खाती हुई. देखिए एक जमाना था 25 साल पहले सिर्फ बीसीसी बोरियोली पड़गा खेला करती थी, जिसमें उजैर नाचर नो डाउट एट ऑल बहुत बड़े ऑलराउंडर. उसके बाद शाहिद खान का जमाना आया, उस वक्त शेखर दलवी भी पिक्चर में आए, उस वक्त सुरेश पारदी भी पिक्चर में आए. इस मरतबा फिर से बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे. थोड़ी सी गेंद हरकत कर रही है, बाहर निकल रही है. आणि सध्या जर आपण त्या बर्डमधनं पाहिलं तर राहिल शेख आहे, अतिश गोडविंद आहे, त्याचबरोबर हिनं विवेक शेलारला आपण पाहतो, सावध एक्सप्रेस किरण पाटीलला, बबलू पाटील, महेंद्र मागे, या सगळ्या नक्कीच या खेळाडूंनी ना एक मोठं क्रिकेट खेळलंय. नानकरच्या अक्षय थेटेचा आपण उल्लेख करू शकतो. सव्वा मॅच कडे गोलंदाज रणवीर रिदम मध्ये थोडंसं चुकतोय, स्वतःला थोडंसं थांबवलं आणि अंपायरचा इशारा इथे येत असताना डेड बॉल. प्रतीक विषय को हम नहीं भूल सकते. डायमंड ऑफ पीटीसी साहिल शेख, ये वो खिलाड़ी हैं जो उस इलाके से काफी नाम कमा रहे. धीरज, इस मर्तबा गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे नहीं पहुंच पाए दीपक मडवी, लेकिन अपने टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए. सेफ शॉट था. देखा कि लॉन्ग ऑफ थोड़ा स्ट्रेटिश करा है, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32. इस ओवर में धीरज ने बांधे रखा है वैभव पाटिल को. कीर्तिमान सभी के पास रहते हैं. लेफ्ट आर्म, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड. बढ़िया फील्डिंग, फील्डिंग अब लाजवाब हो रही है. पूरी तरह से साइंस खारबाव चार्ज हो चुकी है. BC4 फॉर्मेट में नंबर 2 पे रैंक कर रही है साइंस खारबाव. आणि अगदी ते ताज जर त्यांना टिकून ठेवायचं तर या मॅच मध्ये बंटी स्पोर्ट्सच्या अगेन्स्ट फाईट ना त्यांना फार जिद्दीनं करावी लागेल. दोन्ही बाजूला आपण पाहिलं तर मॅच बॅलन्स, थोडंसं सामना पारडं जरूर भारी होतं. मात्र धीरजनं कमबॅक केलाय मागच्या 2 डॉट बॉल नंतर. धीरज की गेंद फील्ड वाइड यॉर्कर. इस ओवर ने आशाएं जीवित कर दी अब साइंस खारबाव की. स्कोर है 33 रन. क्या आपको लगता नहीं कि पवन केनी को जो लेट भेजा जा रहा है, कहीं मैच उनके गले ना पड़ जाए? कुठेतरी एक वेगळी रणनीती आखली आहे, मात्र धीरजनं फार चांगली वापसी केली आहे. फुल टॉस गेंद ड्राइव किया आउटफील्ड में, डीप मिड विकेट पे. बेहतरीन फील्डर है. अच्छा थ्रो पहुंचा अक्षय का. 1 रन. अब मैच बन गया है. 3 ओवर में 34 बने और 3 ओवर में कितने चाहिए? आता उर्वरित ज्या धावा आहेत त्या 27 आहेत. मात्र त्यासाठी तुम्हाला 3 षटकं भावेसर नाही आहेत. आता तुम्हाला वेळेची किंमत ना प्रत्येक बॉल वरती कळेल, कारण तुम्ही उशीर आलात आणि तुम्हाला 3 बॉलची पेनल्टी लागली आहे. म्हणजे उर्वरित 15 चेंडू
आणि त्यामध्ये धावा करायच्या 27. धीरज धुमाळेचं फार कौतुक करेल. त्यानं सांगितलं या मॅच मध्ये सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट जरी असलं, समोर मोठी स्टारकास्ट असली, काही स्वप्न वयावरती नाही तर जिद्दीवरती अवलंबून असतात आणि जिद्दीने त्यांना कमबॅक करून दिलं साईश खारबाव टीमला. आता सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय हा आहे प्रणयकडे, कॅप्टन दीपक मडवीकडे, की चौथ्या षटकामध्ये कोणत्या बॉलरचा वापर केला जावा. कारण ऋषभ काटेचं पहिलं षटक महागडं ठरलंय, 13 रन झालेत. मग तो त्या टीमचा स्ट्रायकर बॉलर आहे. दीपक मडवीनं सेकंड स्पेलमध्ये दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्यानंतर 17 खर्च केलेत. त्यामुळे या मॅचमध्ये सेकंड स्पेलमध्ये एक गोलंदाज येईल की चौथा विकल्प वापरेल साईश खारबाव, त्याच्यावरती फार काही निर्भर है। देखिए चौथा विकल्प वो आखिर की 3 गेंदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कमजोर कड़ी को ज्यादा ओवर नहीं देना चाहेंगे। देखना है कि चौथा ओवर लेकर देखिए कप्तानी लाजवाब ऋषभ काटे विकेट टेकर गेंदबाज, उनको मोर्चे पे लगाया गया है। हुसैन राजस्थानी ने कमेंट्री पैनल को मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया। खेल की शुरुआत ऋषभ काटे, सामना करेंगे बैट्समैन विक्की भंडारी। 3 गेंदों का सामना किया है, 7 रन बनाए। इसके बाद धनेश कुकसे टॉस जीत के फील्डिंग करती हुई पहला ही कप खेल रही है और क्वार्टर फाइनल के दहलीज पर ऋषभ काटे, भंडारी सामना कर रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया गेंद, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी, अच्छा बैकअप किया वहां पर, लेकिन थोड़ा फंबल्ड हुआ आना चलती हुई। 1 रन आता हुआ लेग बाय का। देखिए ऋषभ काटे को पिछले 3 सीजन में देखिए, खारबाओं चाहे ग्रामीण क्रिकेट खेले, खारबाओं चाहे सिटी क्रिकेट खेले, एक ही मात्र ऐसे गेंदबाज है उनके 2 ओवर में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने विकेट ना लिया हो। नेहमीच विकेट त्याला मिळत असतात आणि या मैदानावरती देखील आता तीच अपेक्षा जरूर आहे। या षटकामध्ये विकेट आली नाही तरी चालेल, मात्र त्याचं जे षटक आहे ना 7च्या खाली यायला हवं, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये बॉलरसाठी प्लॅटफॉर्म एक चांगला सेट होईल। आणि विजेते तेच असतात ज्यांना अपयश आल्यानंतर ते पुन्हा प्रयत्न करत असतात। पहिल्या षटकामध्ये 13 खर्च झालेत, आता ऋषभ काटे कमबॅक करतोय। ऋषभ काटे इस मरतबा दूर से खेला है, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में, कोई गलती नहीं अरशद पाटिल की, आउट हो गए वैभव पाटिल। आखिरकार भेजना पड़ा पवन केने को। अब इक्वेशन क्या है साहिबा, 14 गेंदों में 13 गेंदों में 13 गेंदों में कितने रन चाहिए? 26 रन चाहिए। इस वक्त भूपेश वारगड़े ने पवन केने को ऑल द बेस्ट कहा है। ये बैट्समैन अंडर एनालाइज नहीं आ सकता है टेनिस क्रिकेट में, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन दीपक मडवी को पता है कि जाल किस तरह का बिछाना चाहिए। ऋषभ काटे कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ओ क्या गेंद थी, लेकिन थोड़ी कटी, अंपायर का इशारा वाइट, थोड़ा सा नाराज है वहां पर, लेकिन अंपायर इज द बेस्ट जज। अगदी चांगला निर्णय अंपायरचा। ऑफस्टिकचा बॉल ज्यावेळी पीच झाला फार बाहेर वळाला आणि तेच पहिलं अंपायरनं आणि जीटीसी पारदर्शकता अगदी टिकून ठेवत असताना ट्रान्सपरन्सी अंपायरनं टिकून ठेवली आहे आणि टेलिकास्ट मध्ये अतिशय दर्जा या स्पर्धेचा वाढवती आहे टीम जीटीसी। व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रन मिळाली आहे। 36 रन हो चुके हैं। ऋषभ काटे सब कुछ अपना दाव पे लगा चुके हैं। ओ बढ़िया गेंद खोद के निकाला, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है दीपक मडवी, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो। अब दोनों टीमों ने कमर कस ली है और ये जो क्रिकेट की आप गर्मा गर्मी देख रहे हैं, ये लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी पिंपलास में देख रहे हैं। पिंपलास के क्रिकेट ग्राउंड पर ये क्रिकेट की गर्मा गर्मी नोक झोंक तू तू मैं चलती हुई। 24 रन और चाहिए।
गेंदे बची है 11। बारह गेंदे बची। ऋषभ काटे, 3 गेंदों का जो सरदर्द है वो अभी तक गया नहीं। पवन को उछाल दिया, A1 शॉट, लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। आणि यासाठीच तर ओळखलं जातं पवन केनेला, आणि पहिल्याच बॉलवरती त्यांना मारलाय हा षटकार। चीते ये- की चाल, बाज की नजर, और पवन केने के बैट पे कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। लॉन्ग ऑफच्या वरतून पहिल्याच बॉलवरती एक दर्जेदार षटकार। ये खिलाड़ी चाहे कहीं भी खेले, रायगढ़ में खेले, ठाणा में खेले, ग्रामीण खेले, सिटी खेले, ओपन खेले, अंदाज वही। ऋषभ इस मर्तबा फ्रस्ट्रेशन, देखना अंपायर ने क्या इशारा किया है, नो बॉल, पिच के बाहर गेंद पिच हुई थी, फ्री हिट। अब कहानी में ट्विस्ट, कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं ऋषभ काटे। हालांकि ऋषभ काटे भी उस क्लास के बॉलर हैं जिस क्लास के पवन केने बैट्समैन है, लेकिन दबाव में आ गए। सिक्सर भी अच्छी गेंद पे लगाया था। A1 पवन, ऋषभ काटे, फ्री हिट है। ओ क्या गेंद थी, बैठ गई थी, बल्ले को स्विंग किया था, बीट किया वहां पर। स्कोर अभी भी 44 रन, यहां से 17 रन चाहिए। 4, 3, 9, 10 गेंदे, वो 3 गेंदों का हिसाब लगाना पड़ रहा है। ऋषभ काटे, पवन के लिए उछाल दिया है, दूर गगन की छाव में भेज दिया तारामंडल में। मेगा मेगा बिग 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 6। अब 9 गेंदों में केवल 11 रन चाहिए। क्या कहेंगे ओमकार पवन की बल्लेबाजी के बारे में? अगदी डेंजरस बॅटिंग तो करतोय। षटकार त्याचा जर आपण पाहिला तर अगदी आउट ऑफ दी पार्क ह्या टुर्नामेंट मधला हा लॉंगेस्ट 6 आला पवन केनेच्या बॅट मधनं। आणि क्या बॅटिंग करतो पवन, हौसले के तरकश में कोशिश करो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आणि ही उम्मीद विजयाची, बंटी स्पोर्ट बोरिवलीची, हा विश्वास विजयाचा बंटी स्पोर्ट बोरिवलीचा, आणि तो जपत असताना पवन केने आणि हे नावच पुरेसं आहे। एक बात है ओमकार के ये वाकलन टीम के पीछे भी बहुत पड़ा हुआ है। अगदी बरोबर, ही गोष्ट तर फारशी खरी आहे। इनफॉर्म क्वालिटी आहे त्याच्या बॅट मध्ये, आणि स्ट्रोक सिलेक्शन जी पॉवर जनरेट होते ती डेंजरस आहे। आणि याचं कारण काय माहिती आहे, एवढं सक्सेस पवन केनेला का मिळतं, ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये स्वतःला झोकून देता। प्रॅक्टिसमन परफेक्ट या नावाचा जो वर्ड आहे ना, पवन केने रबर बॉल क्रिकेट असो, टेनिस बॉल क्रिकेट असो, सर्वाधिक मेहनत करणारा हा खेळाडू आहे। आणि मेहनत आहे ना तर यश डेफिनेटली तुमच्याकडे आहे। देखिए ओमकार, आजकल YouTube पे सब कुछ आता है। सुबह हम मैच लगाते हैं, गुरसई भी खेल रही है, दोपहर में लगाते हैं गुरसई भी खेल रही है, शाम में लगाते हैं गुरसई भी खेल रही है, रात में लगाते हैं गुरसई भी खेल रही है। लेकिन अब कहना होगा कि अब तो कमी है, तो धनेश भी आ गई है, तो सुबह लगाएंगे तो भावेश खेल रहे, शाम में लगाएंगे तो पवन खेल रहे। तो इनका बहुत बिजी शेड्यूल है, इनको प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत है, इनके मैचेस ही प्रैक्टिस है। गोरसईचं आयुष्य म्हणजे 3.5 अक्षरांचा शब्द क्रिकेट। धीरज, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला, लॉन्ग ऑन पे गेंद पहुंची है, 1 रन बनता हुआ। अब गेंदे बची है 8, और रन कितने चाहिए? 10 रन। देखिए मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, धीरज अच्छी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बने हुए हैं पवन के ने। बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले ने भी दमखम वाली टीम उतारी है। ओ बढ़िया यॉर्कर, अरमानों को चीरती भी पहुंची विकेट कीपर के पास।
ये लेंथ जो रहती है ये डेथ ओवर में बहुत इफेक्टिव रहती है। शायद पवन केने को तो पता होगा कि आखिर का ओवर 3 बॉल वाला मिलना है। मैंने वही कहा कि पार्ट टाइम बॉलर को रखेंगे आखिर में, धीरज को लगा दिया उन्होंने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पवन को हवा में गेंद है लेकिन बहुत दूर, टावरिंग 6 मैक्सिमम। दीपक मडवीला प्रश्न हा पडला की पवन केने आपल्या विरुद्ध सामना घेऊन जातोय, त्याचं दुःख व्यक्त करावं की तो जी बॅटिंग चांगली करतोय त्याचं कौतुक करावं? नहीं, दीपक मडवी ऐसे खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी की सराहना करेंगे। ग्राउंड के हद तक तो राइवल है, वहां पे तो वो चाहेंगे पवन को आउट करना। 4 रन चाहिए और गेंदे बची है 6। अगदी सामना खुला करत असताना पवन केने आणि त्याला उशिरा का आणला, तर आज त्याला फिनिशरचा रोल द्यायचा होता आणि तो त्यानं निभावला आतापर्यंत। धीरज, पवन को फिनिश, क्या शॉट है, 6 रन, मैच को फिनिश किया है A1 पवन ने शॉट खेल के। कॉन्ग्रेचुलेशन नीलेश देसले, नीलेश जादव ऑल्सो एंड ऑल टीम एंड स्पेशली द कैप्टन मयूर केने, प्रतीक विषय एंड पवन केने। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ मैच। अगदी 3 बॉलची पेनल्टी या संघाला लागली आणि तरी देखील आपण पाहिलं तर तब्बल 1 पूर्ण ओव्हर बाकी ठेवून ही मॅच इथे फिनिश केली आणि 61 रन चेस करायच्या होत्या, केल्या 63। ही ताकद आहे बंटी स्पोर्ट्स टीमची। खरं तर या टीम मध्ये आज बबलू नव्हते, बरेचसे खेळाडू नव्हते आणि Yes. तरी देखील एका हाती सामना पवन केनेनं जिंकून दिला। बिल्कुल सही कहा, आधी अधूरी टीम थी, आधा अधूरा ओवर भी नहीं लगा। और मैन ऑफ द मैच 24 रन 3 विकेट A1 पवन। देखिए धनेश कुक से आपको फील्ड सजाना है, खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे ओमकार शेट्टी। सामनावीराचा पुरस्कार आपण पवन केनेला देतोय। 24 धावा आणि 3 फलंदाजांना त्यानं बाद केलं आणि त्याला सामनावीर आपण देतोय सुनील म्हस्के।